नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे विश्वसनीय और सत्य के मार्ग पर चलने वाले YouTube चैनल एस्ट्रो किंग में। आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज का विषय आपकी रातों की नींद और दिन के चैन से जुड़ा हुआ है। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो एक सवाल जो पिछले कई सालों से आपके सीने में खंजर की तरह चुभ रहा है, एक सवाल जो आप हर रोज भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर पूछते हैं, वह सवाल है, हे प्रभु, आखिर यह शनि की साढ़े साती मेरा पीछा कब छोड़ेगी? क्या साल 2026 वह साल होगा जब आप आजादी की सांस लेंगे, या फिर ग्रहों के न्यायाधीश अभी और परीक्षा लेंगे? इंटरनेट पर हजारों वीडियो हैं, हजारों तरह की बातें हैं। कोई कहता है 2025 में खत्म होगी तो कोई 2028 बताता है, लेकिन सच क्या है? अगर आप सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, अगर आप धोखे में नहीं रहना चाहते, तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज मैं एस्ट्रो किंग के इस मन से गणित और ज्योतिष के वो पन्ने खोलने जा रहा हूं जो आपको साढ़े साती की असली समाप्ति तारीख बताएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक या तो आपकी खुशियां सातवें आसमान पर होंगी या फिर आप एक गहरी सोच में डूब जाएंगे। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन वो झूठ से हमेशा बेहतर होता है। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं 2026 का वह राज जो आपको हैरान कर देगा। मेरे प्रिय कुंभ राशि के मित्रों, सबसे पहले हमें शत्रु को समझना होगा। शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक कहिए। शनि देव को ज्योतिष शास्त्र में क्रूर ग्रह कहा जाता है, लेकिन असल में वे न्यायप्रिय है। वे सबसे धीरे चलने वाले ग्रह है। जैसे एक पुराना और अनुभवी न्यायाधीश इसी केस की फाइल को बारीकी से पढ़ता है, वैसे ही शनि देव एक राशि में लगभग 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। जल्दबाजी उन्हें पसंद नहीं, और जब यही शनि आपकी जन्म राशि के 12वें भाव में, पहले भाव में और दूसरे भाव में भ्रमण करते हैं, तो उस पूरे 7 साल के कालखंड को हम साढ़े साती कहते हैं। कुंभ राशि वालों, मैं जानता हूं कि पिछला कुछ समय आपके लिए कैसा रहा है। आपने अपनों को पराया होते देखा है, आपने भरे हुए धन के भंडार को खाली होते देखा है, स्वास्थ्य की समस्याओं ने आपको घेरा है और मानसिक तनाव ने आपकी मुस्कान छीन ली है। यह सब साढ़े साती का ही प्रभाव था। अब सवाल यह है कि वर्तमान स्थिति क्या है। आज के समय में जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शनि देव मीन राशि में विराजमान है और आपकी राशि कुंभ है। ज्योतिष के नियमों के अनुसार जब शनि चंद्र राशि से दूसरे भाव में होते हैं तो यह साढ़े साती का तीसरा और आखिरी चरण होता है। जी हां दोस्तों, मेष राशि पर अभी पहला चरण चल रहा है। मीन राशि वालों पर छाती पर लोहे का पाया यानी दूसरा चरण चल रहा है, और कुंभ राशि वालों पर साढ़े साती का उतरता हुआ चरण चल रहा है, जिसे हम पैर की साढ़े साती या जाती हुई साढ़े साती भी कहते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि 2026 की शुरुआत में ही आप मुक्त हो जाएंगे? क्या 1 जनवरी 2026 को आप जश्न मना सकते हैं? दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि अब मैं वह भविष्यवाणी करने जा रहा हूं जो आपको चौंका देगी। बड़े बड़े ज्योतिषी यह दावा कर रहे हैं कि 2026 में कुंभ राशि मुक्त हो जाएगी, लेकिन एस्ट्रो किंग पर हम आपको आधी अधूरी जानकारी नहीं देंगे। गणना कहती है कि साल 2026 में भी शनि देव मीन राशि में ही रहेंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पूरा साल 2026 जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुंभ राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव बना रहेगा। यह खबर शायद आपको निराश कर सकती है, लेकिन यही सत्य है। शनि देव बहुत धीमी चाल चलते हैं। वह 2.5 साल का समय पूरा किए बिना राशि नहीं छोड़ते। तो आखिर मुक्ति दिवस कौन सा है? वो तारीख कौन सी है जिसे आपको अपने कैलेंडर में सुनहरे अक्षरों में लिख लेना चाहिए? वो तारीख 2026 में नहीं बल्कि साल 2027 में आएगी। जी हां, 3 जून 2027। यही वह ऐतिहासिक तारीख होगी जब शनि देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, और जिस पल जिस घड़ी शनि मेष राशि में कदम रखेंगे, उसी पल कुंभ राशि के माथे से साढ़े साती का यह कलंक हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसका मतलब साफ है, साल 2026 अभी संघर्ष का वर्ष है। लेकिन रुकिए, निराश होकर वीडियो बंद मत कीजिएगा, क्योंकि तस्वीर का एक और पहलू है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, और वह पहलू आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। देखिए, साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। पहला चरण सिर पर होता है,
जो आर्थिक नुकसान कराता है। दूसरा चरण दिल पर होता है, जो अपमान और मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। कुंभ राशि वाले, आप यह दोनों नरक भुगत चुके हैं। आप आग के दरिया से पार निकल चुके हैं। अब जो 2026 में आप भोगेंगे वह तीसरा चरण है, और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जाता हुआ शनि देकर जाता है। जी हां, यह तीसरा चरण पैरों पर होता है। 2026 में आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। आपके पैरों में दर्द रहेगा। यात्राएं बहुत होंगी जिनका शायद कोई फल न मिले। आपको अपनी जमा पूंजी और परिवार कुटुंब की चिंता सताएगी। लेकिन चूंकि शनिदेव आपकी ही राशि कुंभ के स्वामी है, इसलिए वह आपको बर्बाद करके नहीं जाएंगे। 2026 में 7.5 के रहते हुए भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी गाड़ियां पटरी पर लौट रही है। जो कर्जे आपने पिछले 5 सालों में लिए थे, उन्हें उतारने के रास्ते 2026 में खुलने लगेंगे। लेकिन पूरी तरह से जंजीरें 3 जून 2027 को ही टूटेंगी। तो अब सवाल उठता है कि इस बचे हुए 1.5-2 साल के समय को हम कैसे काटें। 2026 में आने वाली मुसीबतों से खुद को कैसे बचाएं, क्योंकि जाते जाते शनिदेव एक बार जोरदार किक जरूर मारते हैं। वह आपकी अंतिम परीक्षा लेते हैं कि क्या अब तुम सोना बन गए हो या अभी भी मिट्टी हो। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में 7.5 का असर ना के बराबर हो और जाता हुआ शनि आपको रंक नहीं बल्कि राजा बनाकर जाए, तो आपको कुछ विशेष उपाय करने होंगे। ये उपाय कोई तोने टोटके नहीं है, बल्कि यह शनिदेव की ऊर्जा को संतुलित करने के प्राचीन वैज्ञानिक तरीके हैं। अगर आपने इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया तो 7.5 आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो डायरी और पेन उठा लीजिए और नोट कीजिए एस्ट्रो किंग के ये अचूक उपाय जो आपके लिए सुरक्षा कवच बनेंगे। पहला महा उपाय, शिव शरणम। शनिदेव अगर किसी डरते हैं या यूं कहे कि किसी का सम्मान करते हैं, तो वह है देवादिदेव महादेव। शनि शिव जी के परम भक्त है। 7.5 के इस अंतिम चरण में आपको मानसिक शांति की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसीलिए रोजाना नियम से शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दें। जल में थोड़े से काले तिल जरूर मिलाएं और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। जो व्यक्ति शिव की शरण में होता है, शनि की वक्र दृष्टि उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। 2026 में शिव उपासना ही आपकी सबसे बड़ी औषधि होगी। दूसरा महा उपाय, वृक्षों की सेवा। शनि प्रकृति प्रेमी है। 2 पेड़ों में शनि और पितरों का वास माना जाता है, पीपल और शमी। हर शनिवार की शाम को जब सूरज ढल जाए तो पीपल के पेड़ के नीचे और शमी के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाए। लेकिन दीपक कैसा होना चाहिए? वह सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए और उसमें थोड़े से काले तिल और एक लोहे की कील डाल दें। लोहे की कील शनि के भार को सोख लेती है। पीपल की परिक्रमा करें और प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मेरे ज्ञात अज्ञात पापों को क्षमा करें। याद रखिए, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श यानी छूना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन बाकी दिनों में केवल दूर से नमस्कार करें। तीसरा उपाय, बजरंग बली की ढाल। कुंभ राशि वालों, आप जानते हैं कि जब शनिदेव का अहंकार बढ़ा था तो हनुमान जी ने ही उसे तोड़ा था। इसलिए शनिदेव ने वचन दिया था कि जो हनुमान की भक्ति करेगा मैं उसे कभी नहीं सताऊंगा। 2026 के हर मंगलवार और शनिवार को नियम से हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ महीने में 1 बार जरूर करें। जिस घर में हनुमान चालीसा गूंजती है वहां शनि की अशुभ छाया प्रवेश नहीं कर सकती। ये उपाय आपको और आपके परिवार को हर दुर्घटना से बचाएगा। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र उपाय। कई बार हमारे पास समय नहीं होता, हम भागदौड़ में रहते हैं। ऐसे में चलते फिरते काम करते हुए एक मंत्र को अपनी जुबान पर चढ़ा लीजिए। वह मंत्र है शनि का बीज मंत्र, ओम शन शनैश्चराय नमः। या फिर आप वैदिक मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तन नमामि शनैश्चरम। जब भी आप मुसीबत में फंसे, जब भी आपको लगे कि 2026 में कोई काम नहीं बन रहा, बस आंखें बंद करके इस मंत्र को पुकारें।
शनिदेव आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। विशेष चेतावनी, 2026 में 7.5 के जाते हुए चरण में कुछ गलतियां भूल कर भी न करें, वरना किया कराया सब मिट जाएगा। किसी गरीब या मजदूर का पैसा न मारें। शनि मजदूरों के कारक है। झूठ और धोखेबाजी से पैसा कमाने की कोशिश न करें, वरना जो आएगा वह दवाइयों में खर्च हो जाएगा। शराब और मांसाहार से जितना हो सके दूरी बनाकर रखें, खासकर शनिवार और मंगलवार को। मित्रों, निष्कर्ष यही है कि 2026 में 7.5 खत्म नहीं हो रही है। यह सच आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका सबसे बुरा दौर आप पार कर चुके हैं। अब यह हाथी निकल गया है, बस पूंछ बाकी है। यह साल खुद को संभालने का है, खुद को निखारने का है। यह समय है अपने पुराने कर्मों के हिसाब किताब को शून्य करने का, ताकि 3 जून 2027 के बाद जब आप अपनी नई जिंदगी शुरू करें तो आपके रास्ते में कोई रुकावट ना हो। कुंभ राशि के जातकों में असीम धैर्य और सहन शक्ति होती है। आप कुंभ यानी घड़े के समान हैं, जो ज्ञान और गंभीरता से भरा होता है। शनिदेव आपके पिता है, आपके स्वामी है। वो आपको कष्ट इसलिए दे रहे हैं ताकि आप सोने की तरह तपे और कुंदन बन जाएं। मेरी आपसे विनती है कि डरे नहीं, डर को अपने ऊपर हावी न होने दे। इस जानकारी का उपयोग एक हथियार की तरह करें। जब आपको पता है कि बारिश होने वाली है तो छाता साथ लेकर चलना ही समझदारी है। ये उपाय ही आपके लिए छाता है। मैं एस्ट्रो किंग के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला साल 2026 आपके संघर्ष को कम करे और सफलता के नए द्वार खोले। आपकी 7.5 शांतिपूर्वक विदा हो और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाए। यह जानकारी बहुत ही शोध और गणना के बाद आपके लिए तैयार की गई है। अगर आपको मेरी बातों में सच्चाई नजर आई हो, अगर आपको लगता है कि हमने आपको गुमराह नहीं किया बल्कि सही राह दिखाई है, तो आपसे एक छोटी सी गुरु दक्षिणा मांगता हूं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे और मेरी टीम को बताता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। इस सच्चाई को अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो कुंभ राशि के हैं और 7.5 के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। सही जानकारी देना सबसे बड़ा पुण्य है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि 2026 के हर महीने का, हर पल का सटीक राशिफल आपको सबसे पहले मिले, तो हमारे चैनल एस्ट्रो किंग को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बनी घंटी को जरूर दबाएं। टिप्पणी बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ओम शं शनैश्चराय नमः या जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। देखते हैं कितने शनि भक्त हमारे साथ हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और सटीक और रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। शनिदेव आपकी रक्षा करें। जय श्री राम, जय भारत। धन्यवाद।